आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण को व्यवसाय की उभरती पद्धतियां क्यों कहा जाता है तथा इन प्रवृत्तियों की बढ़ती महत्व के लिए उत्तरदायित्व कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें सबसे विशिष्ट रूप से ये जानना है कि ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण के कारण हमारे जो व्यवसाय का न्यू पद्धति का जो आरंभ हुआ है वो किस प्रकार हुआ है तथा किस प्रकार से एक व्यवसाय को बड़े ही पैमाने में देखा जा सकता है और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है तथा इन परिवर्तियों की बढ़ती महत्व की भी उत्तरदायित्व कारकों को हमें विश्लेषण से जानना है कि किन कारणों की वजह से ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण इतना ज़्यादा मशहूर होता जा रहा है तथा लोकप्रिय होता जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण को व्यवसाय की उभरती पद्धति हम इसलिए मानते हैं क्योंकि दोनों लगातार विकास कर रही है तथा इसी कारण इन दोनों का व्यवसायिक उभरती पद्धति एक कहा जाता है। आजकल के वर्तमान युग में ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय माना जा रहा है और इसीलिए इसे व्यवसाय की एक उभरती पद्धति भी हम कह सकते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि ई व्यवसाय में क्या होता है। ई व्यवसाय में इंटरनेट की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है तथा बाह्य स्रोतीकरण में क्या होता है, एक उद्योग अपने कार्यों को विभिन्न वर्गों में बांट देती है तथा विभिन्न वर्गों के समाज के लोगों को रोजगार भी प्रस्तुत करवाती है तथा कम लागत में अपने वस्तु का उत्पादन भी कर लेती है। तो अब इसके क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा प्रसिद्ध माना जा रहा है, तो हम देख लेते हैं। ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण के इतने ज़्यादा लोकप्रिय होने के कारण स्रोतीकरण के हमें कारण भी जान लेना है कि किस प्रकार ये इतना ज़्यादा मशहूर हो रहा है। तो देख लेते हैं कि इसके क्या कारण है। इसके तो कई प्रकार के हमारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा कारण है बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण, अर्थात आजकल के युग में वर्तमान समय में जितना ज़्यादा हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, अर्थात एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक संगठनों के बीच में अधिक हो गई है और जितना ज़्यादा हम अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे उतना ही हमारा व्यवसाय बड़े पैमाने पे चलेगा। तो इसीलिए हर एक व्यावसायिक संगठन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती रहती है, जिसके द्वारा वो क्या करेगी, अपने मूल्यों को भी कभी कम कर लेती है तथा वस्तु का निर्माण एक अच्छे गुणवत्ता वाले रूप में करती है तथा यह केवल ई व्यवसाय और बाहरी स्रोतीकरण द्वारा संभव हो पा रहा है क्योंकि हम इसके द्वारा ही अपनी लागत को भी कम कर लेते हैं तथा वस्तुओं को और सेवाओं को ग्राहकों तक आसानी से पहुंचा देते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा हमारा महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। दूसरा हमारा कारण हो जाता है इसमें विशिष्टता, अर्थात वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि नव परिवर्तन की आने के कारण व्यवसाय करने की विधियों में लगातार बदलाव आता जा रहा है, अर्थात नई नई आवश्यकताएं मनुष्यों की संतुष्टि को पूरी करने के लिए होती जा रही है। हमेशा हम क्या कर रहे हैं, कुछ नई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तथा नई वस्तुओं का उपभोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें हर चीज़ नई चाहिए, तो उसके लिए विशिष्टीकरण की पैदा हो रहा है और
ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण के द्वारा ही ये संभव हो रहा है कि नई नई वस्तुओं का उत्पादन हो तथा उन वस्तुओं की जो गुणवत्ता हो वो बिल्कुल अच्छी हो, ताकि वो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्टि दे सके नई तकनीकों के प्रयोग के द्वारा। तो विशिष्टीकरण में हम नई तकनीकों को अपना के अपनी वस्तुओं और सेवाओं को विशिष्ट रूप से प्रदान कर सकते हैं उपभोक्ताओं को। तो अब हमारा आखिरी में हमारा कौन सा ऐसा कारण हो जाता है जिसकी वजह से ये ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण कार्य हो गया आंकीय प्रणाली का प्रादुर्भाव अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि आजकल बहुत ही साधारण सी भाषा में कि कंप्यूटर का जितना ज़्यादा प्रयोग हो गया है और जितना भी हमारा ई व्यवसाय का कार्य होता है कंप्यूटर की पद्धति द्वारा ही होता है। और ये कंप्यूटर और इंटरनेट की पद्धति के द्वारा आजकल क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा व्यावसायिक संगठन में क्रांति सी आ गई है। अर्थात व्यावसायिक संगठनों को बनाना और उसके कार्य करना इतना आसान हो गया है, जिसके द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपने व्यावसायिक संगठनों को बढ़ा सकते हैं और अपने व्यावसायिक कार्यों को कर सकते हैं। और हम किसी भी लेन देन हो गया ई व्यवसाय के संपर्क में आके हम किसी भी वस्तु का लेन देन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कर सकते हैं। तथा हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट की और कंप्यूटर की सहायता से समस्त विश्व को भूमंडलीय गांव जैसा हो चुका है। और इनमें क्या हो सकता है, सारे संसार में हम अपनी किसी भी वस्तु की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हो गए जिसके द्वारा एक ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण को इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है व्यावसायिक संगठन में। तथा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनके द्वारा ही आजकल हमारे सभी कार्य हो रहे हैं, हमें नई वस्तुएं मिल रही हैं, नई तकनीकों के द्वारा उपलब्ध हो रही हैं तथा हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं वो बिल्कुल आसानी से हो जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो जा रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो जितने भी प्रतिस्पर्धा द्वारा हमें अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। तो ये 3 हमारे महत्वपूर्ण कारण हो गए जो कि ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण के बढ़ोतरी होने के कारण है और इतने ज्यादा लोकप्रिय होने के कारण है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।